हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जेस्मोनिक एसिड। जेस्मोनिक एसिड क्या है? प्लांट हार्मोन है। इससे पहले हम दो हार्मोन कर चुके हैं, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों पाथवे, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड जेस्मोनिक एसिड, तीनों के अंदर क्या है, 26S प्रोटियासोमल कॉम्प्लेक्स जो है, 26S प्रोटियासोम जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करके जा रहे हैं, इन तीनों पाथवे के अंदर है, जो फाइटो हार्मोन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी अदर फाइटो हार्मोन्स के अंदर ये डिग्रेडेशन पाथवे नहीं है। तो सबसे पहले हम जेस्मोनिक एसिड पाथवे के बारे में जेस्मोनिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि इसका रोल क्या है। देखो, डेवलपमेंट के अंदर भी JA का रोल है, जेस्मोनिक एसिड का रोल है। ठीक है, और इट इज़ नोटेबली ड्यूरिंग plant reproduction, leaf senescence, response in many biotic and abiotic stress के अंदर भी काफ़ी रोल है जेस्मोनिक एसिड का। ठीक है, तो अब एक बात आती है कि हाई लेवल, मतलब लेवल कहाँ पे हाई होता है, जो है हाई लेवल ऑफ जेस्मोनिक एसिड। मतलब जेस्मोनिक एसिड का हाई लेवल कहाँ पे होता है? फ्लावर्स एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, फ्लावर एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू। और दूसरा मेरे पास है जो मैं बोल सकता हूँ कि लो लेवल ऑफ जेस्मोनिक एसिड, वो किसके अंदर होगा? रूट एंड मैच्योर लीव्स के अंदर। लो लेवल ऑफ जेस्मोनिक एसिड वो किसके अंदर है? रूट एंड मैच्योर लीव्स। रूट एंड मैच्योर लीव्स। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक था जेस्मोनिक एसिड के बारे में, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है पढ़ना। तो इसका बहुत बड़ा रोल है एक कि स्ट्रेस के अंदर काफ़ी अहम रोल है जेस्मोनिक एसिड का। अब हम इसके पाथवे के बारे में पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में, कि कैसे जेस्मोनिक एसिड जो है अंदर जाता है सेल के अंदर, और अंदर जाने के बाद में कौन से फैक्टर जो है एक्टिवेट करेगा, कौन से फैक्टर को इनएक्टिवेट करेगा। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं अभी। तो पाथवे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या क्या है? सबसे पहले देखो, JAT1 मतलब जेस्मोनिक एसिड ट्रांसफ़र। जेस्मोनिक एसिड ट्रांसफ़र कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारा है न्यूक्लियस। ठीक है, बाहर साइटोप्लाज्मा, एक सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होने वाला है मेरे पास? जेट वन जो क्या है? जेस्मोनिक एसिड ट्रांसफ़र, जेस्मोनिक एसिड को ट्रांसफ़र करेगा अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है? SCF इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इट इज़ E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। ठीक है, ये क्या करेगा? यूबिक्विटिनाइजेशन, मतलब प्रोटीन किसका यूबिक्विटिनाइजेशन करेगा? जैज का। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कैसे। जेज क्या है यहाँ पे? जेज मतलब जेस्मोनिक जिम डोमेन प्रोटीन। इट इज़ द इनहिबिटर ऑफ जेस्मोनिक एसिड पाथवे, मतलब एज ए इनहिबिटर काम करेगा जेज यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है? COI1 मतलब कोरोनेटिव इनसेंसिटिव 1। ठीक है, COI1 ये एज ए काम करेगा यहाँ पे F बॉक्स, मतलब ये वाला F बॉक्स। ठीक है, F बॉक्स काम करेगा। ठीक है, वो बताऊंगा आगे कैसे काम करेगा। TPL मतलब टोपलेस प्रोटीन मतलब TPL यहाँ पे बाइंड रहेगा। निंजा नोवल इंटरेक्टर ऑफ जैज, मतलब निंजा प्रोटीन बाइंड विद जैज, मतलब नोवल इंटरेक्टर है। देन जैज क्या करेगा? टोपलेस मतलब टोपलेस प्रोटीन को, ये क्या है? अब्सेंट ऑफ टोपलेस प्रोटीन बाइंड विद निंजा प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स बना के बाइंड रहेगा। यहाँ पे क्या है? MYC2 इज़ ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर है। जेज क्या है? यहाँ पे इनहिबिट करेगा इस मतलब ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर को। ठीक है, तो जेज क्या है? इनहिबिटर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब निंजा और TPL क्या है? इट इज़ एन these both are also नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ जेस्मोनेट रिस्पॉन्स। ठीक है, दोनों चीज़। अब क्या होगा? जैसे ही जेस्मोनिक एसिड अंदर आएगा मतलब न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या करेगा? बाइंड करेगा जेज के साथ में। जैसे देखो,
यहाँ पे इसने आके बाइंड किया जैज ने। अब मेरे पास आने वाला है SCF, मतलब SCF प्रोटीन, जो क्या है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज का काम करेगा। ठीक है, अगर प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन या फिर प्रोटीन डिग्रेडेशन जिसने नहीं पढ़ा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, पढ़ सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आगे बाइंड करेगा। वो यहाँ पे जो मतलब इस टाइप से, मतलब ये क्या है SCF प्रोटीन। ठीक है, SCF मतलब E3 यूबिक्विटिन लाइगेज का काम करने वाला है। ये प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड करेगा। जैसे ही ये बाइंड करेगा, जैसे मैं यहाँ पे ये चीज़ बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ पे जो ये था मेरे पास क्या था, जेस्मोनिक एसिड था। ठीक है, JA जेस्मोनिक एसिड। अब यहाँ पे आके जो है SCF बाइंड करेगा मेरे पास में। ठीक है, ऐसे SCF, ये SCF प्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या है जैज, और यहाँ पे जो मेरे पास क्या है ये है निंजा, और यहाँ पे क्या है TPL मतलब टॉपलेस प्रोटीन। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स बनने वाला है। जैसे ही SCF आएगा, SCF के अंदर एक प्रोटीन मेरे पास कोरोनेटिव सेंसिटिव, इट इज़ वर्क एज F बॉक्स। ठीक है, F बॉक्स यहाँ पे क्या है, ये प्रोटीन है कोई वन। तो कोई वन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूबिक्विटिनाइजेशन ऑफ जैज प्रोटीन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे ही यूबिक्विटिनाइजेशन होगा जैज प्रोटीन का, जैसे यहाँ पे ये जैज प्रोटीन यूबिक्विटिनाइजेशन, इट विल लीड टू द, यहाँ पे ये कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा 26S प्रोटियोसोम के अंदर। 26 प्रोटियोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन। ठीक है, अगर ये इनहिबिटर डिग्रेड हो गया, जैज क्या है यहाँ पे इस कम्प्लेक्स का इनहिबिटर है, मतलब जो जेस्मोनिक एसिड जो काम करता है सेल के अंदर, उसको जो पाथवे है पूरा उसको इनहिबिट करके रखता है। जैसे ही इसका डिग्रेडेशन हुआ जैज प्रोटीन का, यूबिक्विटिनाइजेशन याद रखना, प्रोटीन F बॉक्स कौन सा काम करेगा, कोरोनेटिव इनसेंसिटिव, मतलब F बॉक्स कोई वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूबिक्विटिनाइजेशन ऑफ जैज प्रोटीन। जैसे ही करेगा तो SCF जो मेरे पास क्या है, इसका जो बोल सकते हैं SCF बोल सकते हैं, या फिर जो F बॉक्स, क्योंकि F बॉक्स इज एन कंपोनेंट ऑफ SCF प्रोटीन। ठीक है, तो जैसे ही ये डिग्रेड होगा, यहाँ पे मेरे पास जो होने वाला है, जो मतलब ये चीज़ें मेरे पास टोटली रिमूव आउट हो जाएंगी, और ट्रांसक्रिप्शन जो एक्टिवेटर है वो ऑन हो जाएगा, जो MYC2 है। जो भी यहाँ पे जीन्स बनने हैं, जो जेस्मोनिक एसिड रिस्पॉन्स के अंदर जो जीन्स बनने हैं, वहाँ पे ये जीन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था ऑल ओवर जो पाथवे है, जेस्मोनिक एसिड पाथवे, काफ़ी इजी है, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा सब कुछ। और अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।